Good morning, students. Today we discuss trial and error learning theory by Thorndike. अगर बच्चे बात की जाए ट्रायल एंड एरर थ्योरी की, तो हम बात करते हैं ट्रायल एंड लर्निंग क्या है. दिस टाइप ऑफ लर्निंग अकर व्हेन एन ऑर्गेनिज्म अटेम्प्ट टू लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग ए नंबर ऑफ अल्टरनेट बिहेवियर, जिनको आप ट्रायल बिहेवियर की बात करेंगे, एंड मेक्स ए नंबर ऑफ इनकरेक्ट चॉइस एरर्स बिफोर द डिज़ायर बिहेवियर इज़ लर्न. कहते हैं कि आप जो वांछनीय बिहेवियर है, जो आपका डिज़ायरेबल बिहेवियर है, उसको प्राप्त करने से पहले आप क्या करते हो, डिफरेंट ट्रायल करते हो और उसमें बहुत सारे जो है वो एरर करते हो, तब जाकर जो लास्ट में जो आप डिज़ायरेबल बिहेवियर तक पहुंचते हो, जो वांछनीय व्यवहार तक आप पहुंचते हो, वो क्या कहलाता है, लर्निंग कहलाता है. जैसे अगर एक एग्जांपल लिया जाए बच्चे, जैसे आप प्राइमरी क्लास में बात करते हैं, किसी बच्चे को एक पोएम सिखानी है, तो पोएम सिखाने के लिए क्या करते हैं, बच्चे को आप कहते हैं कि पोएम को पढ़ो. पहले आप उसको बोलोगे उसके सामने, फिर वो बाद में आपसे बोलता रहेगा. लेकिन आप इस चीज़ को क्या करोगे, उस बच्चे से 5 से 10 बार उस बच्चे को बोलोगे कि पढ़ के दिखाओ, बोल के दिखाओ. वो बच्चा क्या करता है, बार बार उस चीज़ को बोलता है, लेकिन बार बार उस चीज़ की फिर वो गलती करता है. और इस गलती के बीच में वो क्या करता है, इन चीज़ों में जब तक वो प्रॉपरली उस चीज़ को ना सीख ले, तब तक वो क्या करता है, अपने इस व्यवहार को कभी वो क्या करता है, उसको ट्राई करता है बोलने की, फिर उसमें वो गलती करता है, फिर वो दोबारा ट्राई करता है. तो अंत में क्या करता है, वो जो उसने पोएम सीखनी, जो उसका वांछनीय व्यवहार था, बिहेवियर था, कि जो उसने सीखना था, अंत में वो क्या करता है, उस पोएम को सीख जाता है, जिसको आप क्या कहते हो, ट्रायल एंड एरर लर्निंग. की हर बच्चा जो है वो गलतियों के द्वारा या फिर एरर के द्वारा क्या करता है, सीखता है, जिसको आप ट्रायल एंड एरर लर्निंग कहते हैं. अगर ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी की बात की जाए बच्चे, थॉर्नडाइक फॉर्मुलेटेड ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी. थॉर्नडाइक जो थे वो E.L. थॉर्नडाइक जो हैं, जिन्होंने ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी को फॉर्मुलेट किया है. और जो थॉर्नडाइक जो थे वो एनिमल इंटेलिजेंसी पर काम कर रहे थे, और जहाँ से इन्होंने 1913 के अप्रोक्सीमेटली उन्होंने क्या किया, ट्रायल एंड एरर लर्निंग को डेवलप किया. अगर बच्चे बात इनके एक्सपेरिमेंट की जाए, तो थॉर्नडाइक ने जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है वो एक बिल्ली के ऊपर किया. और इस पर एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया कि एक पज़ल बॉक्स लिया, पज़ल बॉक्स के अंदर क्या किया, एक भूखी बिल्ली को रख दिया, और उस पज़ल बॉक्स के बाहर क्या था, एक मछली को रख दिया. जब मछली को रखते हो तो मछली में दुर्गंध होती है, सुगंध या दुर्गंध, वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा है, और उस वजह से क्या है कि बिल्ली उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है. और वो क्या करती है कि जो बॉक्स था उसको कभी पंजों से काटना, कभी उस दांत से काटना, इस तरीके की वो ट्रायल करती रहती है बार बार. और अचानक वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, वो गलतियां करती रहती है, बाहर निकल नहीं पाती. अंत में क्या करती है कि उसका पैर जो है वो एक टैप है, जिसको आप क्या बोलते हैं उसको, एक स्ट्रिल ओपन है, जिसको आप क्या करते हो, उस पर डोर क्लोजर से उसको हाथ पड़ता है, पैर पड़ता है, और उससे वो क्या करती है, वो दरवाज़ा खुलता है और वो आकर बाहर मछली को खा लेती है. इस तरीके क्या करती है कि वो बार बार इसी तरीके बहुत सारे काम करती है, बहुत बार एक्टिविटी करती है, और अंत में वो क्या करती है कि उस ट्रायल एंड एरर से वो सीख जाती है. यार बच्चे, इस पूरी की पूरी सिचुएशन को अगर आप देखते हो, तो पूरी की पूरी जो है वो आपकी इनसाइट थ्योरी की बात करते हैं, जिसके आप बात कर सकते हो, कॉग्निटिव थ्योरी की भी आप बात कर सकते हो, कि बच्चा जो है वो क्या करता है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात आप कर सकते हो. और बच्चे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि लॉ ऑफ लर्निंग की बात की जाती है, किस थ्योरी में, जो हमारे एचटेट है या सीटेट है उसमें पूछा जाता है कि लॉ ऑफ लर्निंग जो है वो किस थ्योरी की में हैं और किस थ्योरी में नहीं है. जैसे लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है कि बच्चे आप कितने ज़्यादा तत्पर हैं, कि तत्परता के सिद्धांत की बात जब आप करते हैं, तो तत्परता में जैसे मान लीजिए आप किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी हैं, तो आप क्या करते हो, उस चीज़ को जल्दी से सीख जाते हैं. अगर जितने आप रेडी हैं उतने सीख जाओगे, जितने आप रेडी नहीं हैं उतने आप उस चीज़ को डिले करते चले जाओ. कोई भी काम है, चाहे वो आपका स्टडी का है या आपका खाने का है या कोई और दूसरी खेल की है, तो हर चीज़ में आपको आपका लॉ ऑफ रेडीनेस काम करता है, जहाँ पर आप उसको जल्दी से सीख जाते हो. लॉ ऑफ इफ़ेक्ट की बात है बच्चे, कि लॉ ऑफ इफ़ेक्ट है
लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है कि जो प्रभाव का नियम की बात करते हैं। प्रभाव के नियम में क्या है कि जैसे मैं कहूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल, एग्ज़ाम टाइम पे अगर आपको कोई क्वेश्चन याद करने की बात की जाए तो आप बहुत जल्दी से उस चीज़ को याद कर लेते हो, लेकिन एग्ज़ाम से पहले अगर आज के दिन आपसे क्वेश्चन याद करने की बात की जाए तो आप उसको इतना ज़्यादा याद नहीं कर पाओगे। या फिर दूसरा अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए आप भूखे हो, तो आपके सामने कैसा भी खाना हो, 2 दिन का बासी खाना हो या बिल्कुल ताज़ा हो, तो आप उसको जल्दी से उसको खाने की कोशिश करोगे कि खाओगे, क्योंकि आपने भूख शांत करनी है। जब कोई भी खाना है, अगर आपको भूख नहीं है तो आपके सामने कितना भी शाही पकवान रख दिया जाए तो क्या होगा, आप नहीं खा पाओगे, क्योंकि ये प्रभाव का नियम है। जैसा आप उस चीज़ का आपके ऊपर प्रभाव पड़ना है, वैसे ही आप क्या करते हो, उस चीज़ को जल्दी से सीख जाते हो। लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात की जाए बच्चे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या है कि किसी चीज़ का जितना ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो, जितनी ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस कर रहे हो, वो सारी की सारी चीज़ें क्या करती हैं। मान लीजिए कोई काम है, किसी काम को करने, जैसे साइकिल चलाते हो आप, साइकिल चलाने में क्या है कि बार बार आप साइकिल पे चलाने की ट्राई करते हो, लेकिन आप गिर जाते हो। अगर उस चीज़ को आप 10, 15, 20 बार करते हो तो एक बार क्या होगा कि आप उसको प्रॉपरली चलाने में एक्टिव हो जाओगे। तो एक्सरसाइज भी डिपेंड करती है कि बच्चे ने कितनी ज़्यादा एक्सरसाइज की है, उससे भी वो जल्दी से सीख पाता है। और लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, भाई आप ये थोड़ी ना कि आपने एक ही रिस्पॉन्स किया। मान लीजिए अगर जैसे मैं बिल्ली की बात की जाए, बिल्ली ने क्या किया, एक ही बार रिस्पॉन्स किया तो वो क्या करती है, कामयाब नहीं होनी थी, लेकिन उसने क्या किया, बार बार उसने अपने पंजों को चलाते रही और उसने क्या किया, अंत में सक्सेस को प्राप्त किया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, कि एक रिस्पॉन्स के साथ आप जितने ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हो तो वो आपका क्या होता है कि मल्टीपल रिस्पॉन्स। या फिर हम बात करें रीजनिंग की, बात कर ली जाए, रीजनिंग में अगर आपने कुछ चीज़ जल्दी से सीखनी है तो आप जितने ज़्यादा मल्टीपल रिस्पॉन्सेज की बात करते हो तो उतने ज़्यादा आप जल्दी सीख जाते हो। लॉ ऑफ एटीट्यूड की बात की जाए बच्चे, लॉ ऑफ एटीट्यूड में क्या है कि आपका दृष्टिकोण जो है वो कैसा है, पॉजिटिव दृष्टिकोण है, नेगेटिव है। अगर आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव है तो आप उसको जल्दी से सीख जाओगे। अगर आपका दृष्टिकोण नेगेटिव है तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप उस चीज़ को सीख नहीं पाओगे। अगर बच्चे इसके बाद बात की जाए तो एजुकेशन एंड इम्प्लीकेशंस की बात की जाए तो इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल रेडीनेस। भाई एजुकेशन की फील्ड में अगर आप क्लासरूम में क्या हो, जितने ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे, रेडी रहोगे, उतना ज़्यादा आप क्या करते हो, क्लासरूम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाओगे। और इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशंस की बात की जाए, भाई मोटिवेट करने के लिए अगर आपको लगता है कि भाई इस चीज़ को करने के बाद आपको ज़्यादा आपको प्रशंसा मिलेगी, आप टॉपर हो जाओगे या दूसरी जो है अवार्ड मिलेगा, तो आप उतने ज़्यादा मोटिवेशन भी इस चीज़ में क्या करती है, आपके सीखने में उतनी ज़्यादा हेल्पफुल है। लॉ ऑफ एक्सपीरियंसेस की बात की जाए, एक्सपीरियंसेस की बात कर लो, एक्सरसाइज की बात कर लो। मान लीजिए आपने कोई कार्य पहले किए हुए हैं तो आपको दोबारा से वही कार्य दे दी जाए तो क्या करोगे, आप जल्दी से कर पाओगे। और इम्पोर्टेंस ऑफ रेपिटेशंस की बात की जाए, रेपिटेशंस भी बच्चे यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक चीज़ को बार बार करते रहना, तो आप उस पर हैबिट, जैसे बच्चे की अभी मैंने कहा कि काउंटिंग सिखानी है, बच्चे को कोई पोएम सिखानी है, बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखाने हैं, तो वहाँ पर हम बच्चे को क्या करते हैं, बार बार रिपीटेशन कराते हैं उसकी, और उस रिपीटेशन से क्या करते हैं कि बच्चा जल्दी से सीख जाता है। और फॉर्मेशन ऑफ हैबिट एंड सेंटिमेंट्स, अगर बच्चे को कोई आदत, किसी चीज़ की आदत डालनी है तो आप बच्चे को क्या करते हो कि उसको उसको इस थ्योरी की हम उसको बार बार वैसे ही ट्रायल करके बार बार वो एरर करता है, फिर उसके बाद उस पर ट्राई कराते हैं, फिर वो क्या करता है, लास्ट में उस चीज़ को सीख जाता। और साइंटिफिक इन्वेंशंस की बात की जाए बच्चे, जितने भी हमारे साइंस के जो भी इन्वेंशंस हुए हैं उन सभी में कोई भी ऐसा नहीं, कोई एक आध को छोड़कर बाकी सभी ऐसे हैं कि इन्वेंशन में हमने बार बार उस पर ट्राई किया है, बार बार उसमें एरर हुआ है और अंत में हम उस पर सक्सेस प्राप्त किया है। तो ये थ्योरी जो हैं इन चीज़ों में हमारे पास इम्पोर्टेंट रही है। और अगर सभी चीज़ों से बात की जाए तो ये हमारे जो हैं HTET CTET के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरीज की में से काउंट की जाती है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो थैंक यू बच्चों।